अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल का अद्दरसुस सामिन यानी 8वां सबक। अजीज तलबा और तालिबात, पिछला सबक काफ़ी अहम था जिसमें हमने जाना कि जो है कि हरफ जर लगने के बाद इसम पर क्या होता है। तो हरफ जर लगने के बाद मसलन जो है अल मकतबू पर अला लगने के बाद, मकतबू पर अला लगने के बाद वो हो गया अलल मकतबी। ठीक है, अलल मकतबी यानी उस पर जेर आ जाता है। और हरफ जर बड़े काम के होते हैं जुमले को मुकम्मल करने में। तो आज हम अब हरफ जर को इस्तेमाल करते हुए हम हमारे जुमले बनाएंगे। आज हम हरफ जर को इस्तेमाल करते हुए हम हमारे जुमले बनाएंगे। तो खुसूसी तौर पर आज से जो है अब असबाक में आपके जुमले बड़े होते जा रहे हैं। तो पिछले असबाक की आपने मश्क नहीं की हो तो ज़रूर पिछले असबाक की मश्क कर लें और तरतीब से चलें। अहम है किताब को समझने के लिए और अरबी ज़बान सीखने के लिए ये चीज़ें अहम हैं। तो अब हम चलते हैं। तो पहला जुमला मुसन्निफ फरमाते हैं अल किताबु अलल मकतबी। अल किताबु अलल मकतबी। तो किताब का तर्जुमा क्या होगा बच्चों? किताब। अलल मकतबी का तर्जुमा क्या होगा? मेज पर। ठीक है, किताब अल किताब का जुमला तर्जुमा हो गया किताब। अलल मकतबी का तर्जुमा हो गया मेज पर। किताब मेज पर। क्योंकि ये एक मुरक्कब मुफीद है, जुमले इसमिया मुकम्मल बन रहा है, सामने वाले को सुनने पर कोई खबर मालूम होती है, यानी एक बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली आखिरी में है लग जाएगा। तो तर्जुमा हो जाएगा किताब मेज पर है। तर्जुमा हो जाएगा किताब मेज पर है। उसके बाद दूसरा क्या है? अल मकतबु। अल मकतबु फिल फसली। ठीक है, अल मकतबु का तर्जुमा क्या होगा? मेज, डेस्क। फिल फसली का तर्जुमा क्या होगा? क्लास में। क्योंकि ये जुमले मुफीद है तो अब आखिर में आपका है लग जाएगा। मेज क्लास में है। उसके बाद है अल कलम। अल कलम फिल हकीबती। फिल हकीबती। तो कलम का तर्जुमा क्या होगा? कलम, पेन। फिल हकीबती का तर्जुमा क्या होगा? बैग में। तो पूरा तर्जुमा क्या हो गया? कलम बैग में है। उसी तरह जो है आगे क्या है? अल हकीबतु फिल यदी। ठीक है, देख लेना, अल हकीबतु से पहले कुछ भी नहीं है इसलिए पेश है। फी आने की वजह से अल यदी हो गया। तो हकीबतु क्या है? आपका बैग है। फिल यदी का तर्जुमा क्या होगा? हाथ में। क्योंकि ये मुरक्कब मुफीद है तो तर्जुमा बन गया बैग हाथ में। इसी तरह पूरे सबक को हम हल करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है? अत्ताइरु अला शजरती। अत्ताइरु अला शजरती। तो तर्जुमा क्या होगा? परिंदा अत्ताइर, ठीक है, दरख्त पर है। ठीक है, अब उतनी तफसील आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से चलेगा। जहां कोई नई बात आएगी मैं आपको बताऊं। तो मैं चाहता हूं कि जो है कि आप पहले अल्फाज मानी को याद कर लें और आपने सबक को समझ लिया। अब आपको पूरा सबक जो है आमतौर पर देखने की जरूरत नहीं होती। तो आप अगर अल्फाज मैंने याद कर लिए हों तो आगे के सबक का तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं, मेरे तर्जुमे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां आपको डाउट आ रहा है आप जो है फास्ट फॉरवर्ड कर कर वहां पर जाकर तर्जुमा देख सकते हैं। तो असल मकसद ये है कि किताब की तफहीम है। आप मेरा मुकम्मल वीडियो देखें, असल जरूरी वो ना है। तो असल चीज क्या है कि आप सबक को समझें और आप अपनी तरफ से सबक को हल करें, नोटबुक में लिखें। और उसके बाद अगर आपको जो है तायरान अगर देखना है तो जो है 1.25 या 1.5 की स्पीड से आप पूरे सबक को आप देख ले सकते हैं ताकि आप अपने नोट से क्रॉस चेक करें। ठीक है, उसके बाद है अशजरतु। अशजरतु फिल गुरफती। शजर यानी दरख्त, गुरफा कहते हैं कमरे को, तो कमरे में है। उसके बाद जो है उसके बाद है अना खारिजुन। अना खारिजुन
मिनस सफ़ी। ठीक है ना, इसको थोड़ा समझ लें। अना बोले तो मैं, खारिजुन कहते हैं निकलने वाला, खारिजुन कहते हैं निकलने वाला, मिनस सफ़ी क्लास से, मिनस सफ़ी क्लास से। तो अना खारिजुन मैं निकलने वाला हूं, मिनस सफ़ी क्लास से, मैं क्लास से निकलने वाला हूं, मैं क्लास से निकलने वाला हूं। तो पूरा तर्जुमा क्या हो जाएगा, मैं क्लास से निकलने वाला हूँ। बोलते ना कि अभी निकल रहा हूँ, अभी मैं क्लास से निकलने वाला हूँ। तो इस तरीके से अना खारिजुम मिनस सफ़ी आप कहोगे। ठीक है, अब वही पैटर्न नहीं चलेगा, थोड़ा ये हटके है ना, तो इसको हम देखेंगे कि तर्जुमा करते वक्त दोनों जबानों की रियायत करनी पड़ती है। जिस जबान में का तर्जुमा कर रहे हैं उसकी रियायत हो, और जिस जबान में तर्जुमा किया जा रहा है उसके जो है जो फ्रेजेस होते हैं, उसके जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसकी रिवायत हो। मैं निकलने वाला हूँ क्लास से, मैं निकलने वाला क्लास से हूँ, इस तरीके से हम उर्दू में नहीं कहते। हम बेहतर कहते हैं कि मैं क्लास से निकलने वाला हूँ। तो उनको देखकर जो है हम हमारी जबान के जो ग्रामर होता है या हमारी जबान में जिस हिसाब से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं उसकी आप रियायत करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम किताब में ही जो है पूरी चीजों को देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है देखिए, हुआ जाहिबुन, हुआ बोले तो वो, जाहिबुन जाने वाला, इलल मदरसती मदरसे की तरफ, मदरसे को, मदरसे तक। तो हुआ जाहिबुन इलल मदरसती, वो मदरसा जाने वाला है, वो मदरसा जाने वाला है, वो मदरसा जाने वाला है। और रजुल कादिमुन मिनल मस्जिदी, रजुल कहते हैं मर्द को, कादिमुन कहते हैं आने वाला, मिनल मस्जिदी मस्जिद से। तो आदमी या मर्द, ठीक है, आदमी ने मर्द कह लेंगे, मर्द मस्जिद से आने वाला है। ठीक है ना। रशीदतु, रशीदा, जाहिबतुन जाने वाली, ये जाहिबुन मुजक्कर के लिए, जाहिबतुन मुअन्नस के लिए, इला सुक़ी बाजार को। तो पूरा तर्जुमा क्या हो जाएगा, रशीदा बाजार को जाने वाली है, रशीदा बाजार को जाने वाली है। अब देखो ये पूरा आ गया, पूरे अल्फाज आप पीछे आ गए, बस शागिर्द नया है इस सबक के हिसाब से, पहले तो आ गए। शागिर्द क्लास से निकलने वाला है। ठीक है ना। अतिलमिजतु जाहिबतुन इला सफ़िन, शागिर्दा क्लास को जाने वाली है। अल गिलाफु लिल किताबी, अल गिलाफु कहेंगे कवर, और उर्दू में गिलाफ भी कह देते हैं। कवर या गिलाफ किताब का है। ठीक है ना, किताब का है या किताब के लिए है। अल किताबु लिल वलदी, किताब लड़के की है, किताब लड़के की है। अल मनारतु मीनार, लिल मस्जिदी मस्जिद का है। अल मैदानु लिल मदरसती, मैदान मदरसे का है। अल किताबु लिल मकतबती, मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी को, किताब लाइब्रेरी की है। हमेशा के लिए नहीं करेंगे, अक्सर जगह का के तर्जुमे के लिए भी लाम ज़ेर ली इस्तेमाल होता है। अल मकतबतु फिल मदरसती, लाइब्रेरी मदरसे में है। असमकु मछली, फिल माई मछली पानी में है। अलमाउ फिल हौजी, पानी हौज में है। अल हौजु फिल मस्जिदी, हौज मस्जिद में है। अल मस्जिदु फिल मदीनती, मस्जिद मदरसे शहर में है। अज़हरतु फिल असीसी, जहरा कहेंगे फूल को, असीस कहेंगे गमला, फूल गमले में है। अज़हरतु फिल असीसी, फूल गमले में। तो इस तरीके से तर्जुमा आपके लिए आसान हो जाएगा। मुमकिन है किसी के लिए थोड़ी दुश्वारी हो, तो आप लिखकर जितना मश्क करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। उसके बाद है अल असीसु, गमला, अल अर्जी जमीन पर है। ठीक है ना। हुआ कातिबुन बिल कलमी, हुआ वो, कातिबुन लिखने वाला है, बिल कलमी कलम से, कलम के जरिए, वो कलम से लिखने वाला है। हिय कातिबतुन बिल मिरसाम, मिरसाम कहते हैं पेंसिल को, वो पेंसिल से लिखने वाली है। तो इस तरीके से आप सबक का तर्जुमा करोगे। ठीक है ना। अब चलते हैं मश्क की तरफ, मश्क की तफहीम की तरफ। ठीक है ना। तब अलिफ क्या है, ऐनल मदरसा, तो यहां पर सवाल है और यहां पर जवाब है। ऐना का तर्जुमा होता है कहां, तो ऐनल मदरसतु, मदरसा कहां है। ठीक है, ऐनल मदरसतु, मदरसा कहां।
अब आप जवाब कुछ भी दे सकते हैं, मुसन्निफ ने यहाँ जवाब दे दिया, अल मदरसतु फिल मदीनती, मदरसा शहर में। फिर ऐन रियाजु, ठीक है, ऐन अल काहरतु, लिमनिल हम्द, लिमन कहते हैं किसके लिए, लिमन कहते हैं किसके लिए, तमाम तारीफें किसके लिए हैं, तो अल्हम्दु लिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। फिर ये हल के साथ हमारी मशक हो गई थी, बस यहाँ पर लाम ज़ेर ली का इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसको देख लें। हल अल मनारतु लिल मस्जिदी, क्या मनारा मस्जिद के लिए है। अब नाम अल मनारतु लिल मस्जिदी, मनारा, हाँ मनारा मस्जिद का है, मीनार मस्जिद का है। फिर ऐनल मुदर्रिसु आ गया, ऐन सय्यारतु आ गया, ऐन सुबूरतु आ गया, ऐन सूरतु, सूरा कहाँ आ गया। मिन ऐना अंत कादिमुन, ये थोड़ा अच्छा है, देखिए आपको अगर पूछना है आप कहाँ से आ रहे हो, तो अरबी में कहोगे मिन ऐना अंत कादिमुन, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना। अब जो है उसी पैटर्न पर जवाब दे दोगे कि आप है तो जवाब में आएगा मैं अना कादिमुन आ गया, मिनल मदरसती, मिनल मस्जिदी, मिनल मलअबी, मिनल बंगाल, जो भी आपको लाना है लगा ले सकते हैं। मिन ऐना हिया कादिमतुन, वो कहाँ से आ रही है लड़की के लिए, तो हिया कादिमतुन आ गया, फिर वो कहाँ से आ रही है बढ़ा दीजिए। इला ऐना अंती जाहिबतुन, वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो, तो अना जाहिबतुन इला देहली। कैफ जहरतु, फूल कैसा है, कैफा बोले तो कैसा, हाउ, फूल कैसा है, तो अज़हरतु मुतफत्तियतुन, फूल खिला हुआ है। बी अय्यि शैइन का तर्जुमा होगा किस चीज से, बी अय्यि शैइन का तर्जुमा होगा किस चीज से, किस चीज से वो लिखने वाला है, तो हुआ कातिबुन बिल कलम, वो कलम से लिखने वाला है। तो मशक को मुकम्मल करें, आप लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखना जरूरी है। अब उसके बाद है बा, नीचे लिखे हुए जवाबात के सवालत कायम कीजिए। देखिए सवाल कायम करना अहम है, ये तमरीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है अच्छे से करें। तीन की मिसाल मुसन्निफ ने दे दी है, तो मैं तीन को समझा दूंगा, हुआ तो इसके साथ एक को समझा दूंगा। फिल मकतबती तुल्लाबुन, ठीक है ना, जवाब क्या था, लाइब्रेरी में तलबा है, फिल मकतबती तुल्लाबुन, लाइब्रेरी में तलबा है। तब सवाल क्या हो सकता है, आईना मन फिल मकतबती, लाइब्रेरी में कौन है। फिल फसली मुदर्रिसुन, क्लासरूम में उस्ताद है, तो सवाल कौन हो, क्या हो सकता है, मन फिल मदरसती, सॉरी मन फिल फसली सवाल हो सकता है। उसके बाद है फिल असीसी जहरतुन, अब यहां थोड़ा समझना है, पीछे हमने समझा था कि मन जो है इंसानों के लिए जवील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, और माँ जो है गैर जवील उकूल के लिए, चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। गमले में फूल है, तो मन फिल असीसी कहोगे गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या है, माफिल असीसी, गमले में क्या है। अब इसी तरह आपको यहां पर देखकर इसी पैटर्न पर सवाल बनाना है। तो फिल इयादती तबीब, हॉस्पिटल में, इयादत तबीब तो क्या है, क्लिनिक में कौन है, डॉक्टर है, तो मन फिल इयादती हो जाएगा। फिल हकीकती औराकुन, फिल हदीकती होना चाहिए, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिल हदीकती नहीं, फिल हकीबती होना चाहिए, ठीक है ना। अगर औराक की अरबी हकीबती, बैग में, वर्कुन की जगह औराक है, कागजात हैं, तो मा फिल हकीबती आ जाएगा। इसी तरह फिल मुस्तशफा नबीलुन है, तो नबीलुन लड़का है, तो उस हिसाब से आप सवाल बनाइए। मुहासिबुन कहते हैं अकाउंटेंट, वो भी इंसान होता है, तो उस हिसाब से सवाल बनाओगे। सईदुन भी जो है उस हिसाब से, मतम कहते हैं होटल को, और इसी तरह जो है आगे की चीजों को भी आप देखोगे और सवाल बनाओगे, खुद से बनाकर लिखोगे। अरबी जबान अगर सीखनी है, मकसद अरबी जबान सीखना है, कुरान करीम को समझना है, तो आप तमरीनें करोगे। मकसद सिर्फ इम्तिहान में पास होना है, तो पास होने के लिए तो 35 मार्क्स काफी है, पिछले के असबाब की बुनियाद पर भी आप पास हो सकते हो। तो अपने मकसद को दुरुस्त करें, तजदीद नीयत करें, ठीक है, कि हम अरबी इसलिए सीख रहे हैं कि अरबी कुरान की जबान है, ठीक है ना। अरबी बोलचाल, अरबी जबान में जो है हमको दस्तरस आ जाए, तो उसके लिए आपको अल्फाज मानी भी याद करने होंगे, उसके वास्ते आपको लिखकर मशक भी करनी होगी। सिर्फ यूट्यूब पर सर्फ करने से आपको अरबी नहीं आएगी, मशक जरूरी है, ठीक है ना। तो अब चलें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब यहाँ पर जो है, चलिए फिर अब आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई,
मैं जैसा इससे पहले के असबाक में बताऊं कि आपको ये तमरीनें ज्यादा मिलेंगी, अरबी में तर्जुमा कीजिए, और ये तमरीनें आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब जो सबक पढ़े हैं पिछले जो असबाक हैं वही बुनियाद रहेंगे, कोई चीज नई नहीं रहेगी। एक आध हो सकता है कि आपके लिए बाउंसर आ जाए, ताकि आप में से कौन जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं उस हिसाब से। अब रशीद कहाँ है? अब रशीद तो मालूम है, नाम रशीदी से कहाँ की अरबी होती है, आईना, जुमला बना लीजिए। मेज पर क्या है, तो देखो यहाँ पर ऊपर जो जुमले बनाए हैं, बस आपको अरबी आना है। मेज पर क्या है, क्या बोल दिए तो माँ आ गया, तो मेज पर क्या है बोले तो आप माँ लगा दिए। क्या है किस पर, मेज पर, मेज पर, हाँ, माँ अलल मकतबी, इस तरीके से हो गया। कमरे में कौन है, तो कौन के लिए मन आ गया। मैदान किस चीज का है, तो किस चीज का है, उसकी अरबी देख लीजिए, पीछे अभी पिछले सफे में ही गई। कुर्सी कैसी है, कैसी के लिए कैफा आया था। तुम कहां से आ रहे हो, आने वाला, आने वाला कादिमुन, तुम कहां से आने वाले हो, तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है ना। तो पीछे देख लेना, पीछे के सबक में ही आपने देखा है। हलीमा कहाँ जा रही है, जा रही है के लिए जाहिबतुन, हालिमा है ना मुअन्नस, तो जाहिबतुन आएगा। क्या तुम कलकत्ते से आ रही हो, आ रही हो के लिए कादिमतुन आ जाएगा, क्योंकि लड़की के लिए है। नहीं मैं मद्रास से आ रही हूँ, तो आ रही हूँ पीछे आ गया। क्या कुरान अरबी में है, ये आप बनाइए। ताइफ कहाँ है, बिल्कुल आसान सवाल है। हौस कहाँ है, क्या ये मनारा मस्जिद का, ये तो ऊपर ही आ गया, ठीक है ना। क्या तुम इराक से आ रहे हो, आ रहे हो आ गया कादिमन। हाँ मैं इराक से आ रहा हूँ। क्या तालिब इल्म दिल्ली से कराची जा रहा है, दिल्ली से कराची जा रहा है। मिन दिल्ली इला कराची, ठीक है। बाकी का सवाल आप बनाओ, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी आपके लिए वो थी। क्या मुअल्लिमा हॉस्टल से क्लास जा रही है, सेम हो जाएगा, हॉस्टल से क्लास। मिन हॉस्टल की अरबी क्या है, पीछे देख लो, फिर क्लास की जो है इला है, क्लास। फिर बीमार कहाँ है, क्या नर्स क्लिनिक में है, डॉक्टर ये है, क्लिनिक वो है। तो बिल्कुल आपके लिए आसान है, मश्क जरूर करें, जरूर कर कर आप बताएं, मुझे भी मालूम होगा ना। आपके बताने से हमें हौसला अफजाई होती है कि आप सबक के मश्क को हल कर लिए। तो अगर आप मश्क हल कर लें, सबक से आपको फायदा हुआ है, तो आप बताएं। आप ही के बताने पर मिफ्ताहुल अरबिया के असबाब शुरू हुए हैं, तो आप बताओगे तो हमको भी जो है हौसला अफजाई मिलती है कि भाई तलबा तालिबात को फायदा हो रहा है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।